नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रीति पांडे। तो 138 दिन बाद संसद में राहुल गांधी के आने से कांग्रेस का जोश हाई नजर आ रहा है। वहीं गठबंधन भी राहुल के बहाने टाल ठोकता दिखाई दे रहा है। गठबंधन राहुल के सहारे 2024 की चुनावी बैतरणी पार करने की तैयारी में है। पटना और बेंगलुरु की बैठक के बाद अब मुंबई में बैठक होने वाली है, लेकिन उससे पहले राहुल की संसद में वापसी से विपक्षी गठबंधन को नई ऊर्जा मिल गई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस राहुल को लेकर गठबंधन का उत्साह 7वें आसमान पर है, क्या वो राहुल पीएम फेस के लिए प्रोजेक्ट गठबंधन करेगा? क्या मुंबई की बैठक में इंडिया गठबंधन राहुल को अपना नेता मान लेगा? क्योंकि जो खबर सामने आ रही है वो गठबंधन के लिए ठीक नहीं। जेडीयू अभी भी राहुल के साथ नीतीश के नेतृत्व पर दांव आजमा रही है। इन्हीं तमाम सवालों के साथ आज करेंगे बड़ी बहस, लेकिन पहले एक रिपोर्ट। राहुल गांधी की संसदीय बहाली पर कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं का जोश हाई है। कांग्रेस मुख्यालय में ढोल नगाड़े बजाए गए, पटाखे फोड़कर कार्यकर्ताओं ने खुशी जाहिर की। तो वहीं विपक्षी गठबंधन के नेताओं ने राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाली पर खुशी का इजहार किया। राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाली पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट कर कहा कि राहुल गांधी की संसद की सदस्यता बहाल करने का निर्णय एक स्वागत योग्य कदम है। ये भारत के लोगों और विशेषकर वायनाड की जनता के लिए राहत लेकर आया है। वहीं संसदीय बहाल होने के बाद राहुल गांधी 138 दिन बाद लोकसभा की कार्रवाई में भाग लेने सदन पहुंचे, तो कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने राहुल गांधी का जोरदार स्वागत किया। बीजेपी ने राहुल के संसद में पहुंचने पर जोरदार प्रहार किया। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि चलो मनोरंजन वापस आ गया। तो वहीं बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने कहा कि राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाई गई है, निर्दोष साबित नहीं हुए। राहुल गांधी 5 महीने से सदन के बाहर हैं और अब वो कह रहे हैं कि उनके पास कहने के लिए बहुत कुछ है सदन के अंदर। मैंने कहा ना कि मनोरंजन वापस आ गया है। अच्छा होगा कि आप और हम दोनों जो है मनोरंजन का आनंद लें। देखिए, उनको दोष मुक्त नहीं किया गया है, केवल उनकी सजा पर रोक लगाई गई है और अभी भी उनकी अपील पेंडिंग है कोर्ट के अंदर। उसका इंतजार करना चाहिए और ये तो एक सामान्य प्रक्रिया है, क्योंकि 2 साल की सजा हुई तो उनकी मेमोरी जो है वो समाप्त हो गई। फिर उनकी मेमोरी को बहाल कर दिया गया, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर रोक लगाई है। तो वो अभी एक्विटल नहीं हुआ है, वो दोष मुक्त नहीं हुए हैं। अभी भी जो आरोप था वो अभी भी बरकरार है और कोर्ट ने ये भी कहा कि इट वॉज नॉट इन ए गुड टेस्ट। दरअसल राहुल गांधी के संसद में लौटने से कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन के इंडिया के घटक दल को नई ऊर्जा मिल गई, क्योंकि विपक्षी दलों को पूरी उम्मीद है कि 2024 लोकसभा चुनावों में बीजेपी को चुनौती देने के लिए राहुल गांधी नई जान फूंक सकते हैं। तो वहीं इसी सप्ताह मणिपुर हिंसा को लेकर सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस होनी है। हालांकि मोदी सरकार को इससे खतरा नहीं, नंबर गेम में सत्ता पक्ष काफी मजबूत है, लेकिन इसी बहाने विपक्षी गठबंधन को संसद में सरकार को घेरने का मौका जरूर मिलेगा, जिसमें विपक्षी गठबंधन के साथ राहुल गांधी मोदी सरकार पर हल्ला बोलेंगे। इससे विपक्षी गठबंधन को मजबूती मिलेगी, लेकिन विपक्ष के इंडिया मोर्चा में पीएम फेस को लेकर मतभेद सामने आ रहे हैं। विपक्षी एकता के सूत्रधार नीतीश कुमार भले ही हाशिए पर नजर आ रहे हों, लेकिन जेडीयू पीएम फेस की दावेदारी को छोड़ने को तैयार नहीं। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि इंडिया गठबंधन को राहुल गांधी और नीतीश कुमार दोनों ही लीड करेंगे। अब और मजबूती के साथ कैंपेन करेंगे। श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ दोनों जन जागरण करेंगे और दोनों मिलकर के इंडिया को कामयाब करेंगे। विपक्षी गठबंधन इंडिया के घटक दलों ने केंद्र सरकार से एकजुट होकर लड़ने की रणनीति बनाई और उसमें राहुल की भूमिका बेहद अहम होने वाली है। और यही वजह है कि राहुल गांधी के संसद में वापस आने पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का उत्साह 7वें आसमान पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो कुल मिलाकर के राहुल गांधी के संसद में वापसी के बाद से कांग्रेस का जोश बहुत हाई दिखाई दे रहा है। कांग्रेस ही क्यों, इंडिया गठबंधन के नेता भी जिस तरह की बातें कर रहे हैं, उससे तो यह प्रतीत होता है कि राहुल गांधी को सबने अभी से इंडिया गठबंधन का नेता मान लिया है। औपचारिकताएं मुंबई में होंगी बस,
लेकिन सवाल ये कि फिर नीतीश कुमार का क्या होगा, क्योंकि केसी त्यागी अभी इस रिपोर्ट में ही हम सुन रहे थे, वो कहते हैं राहुल भी लीड करेंगे, नीतीश भी लीड करेंगे। तो महत्वाकांक्षाएं तो है ही, भले ही नीतीश कुमार ये कहते दिखाई दें कि मैं दावेदार नहीं हूं, मैं पीएम की रेस में भी कहीं दूर दूर तक नहीं हूं, लेकिन क्या मालूम नतीजों के बाद मन बदल जाए, लिहाजा अभी से पत्ते क्यों खोल लें। खैर, सबकी महत्वाकांक्षाएं हैं। ममता बनर्जी भी इसमें कहीं ना कहीं रेस में है, फिलहाल बहुत ज्यादा कुछ कहती सुनती नहीं दिखाई दे रही हैं। राहुल गांधी के संसद में वापसी के बाद से क्या कुछ बदला है, सवाल ये है। और महागठबंधन जो इन्होंने बनाया है, एक विपक्षी गठबंधन जिसको नाम दिया गया है इंडिया का, उसमें क्या फर्क पड़ जाएगा, इन्हीं तमाम विषयों को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि सवाल ये कि क्या 24 का जो संग्राम है वो राहुल गांधी के नाम होने वाला है, और सीधे सीधे एक बार फिर से मोदी बनाम राहुल देखने को मिलेगा क्या। रौचिका अग्रवाल हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता जुड़ गई हैं। रौचिका का मैं रुक कर लेती हूं और समझने की कोशिश कर लेते हैं कि फर्क क्या पड़ेगा। रौचिका, हम 9 साल से देख रहे हैं राहुल गांधी कोशिश तो कर रहे हैं विपक्ष के नेता के रूप में खुद को प्रोजेक्ट करने की, लेकिन बीते 9 सालों में कुछ हुआ नहीं। कांग्रेस का जो हश्र हुआ है वो तो सबके सामने है। बावजूद इसके कांग्रेस का जोश जबरदस्त तरीके से हाई दिखाई दे रहा है। पहले तो इसकी वजह आप क्या मानती हैं, ऐसा क्या बदल गया 138वें दिन तक आते आते कि कांग्रेस पार्टी फिर से जोश से ओतप्रोत हो गई है। आज जिस तरीके से इस्तकबाल हुआ राहुल गांधी का, उसे तो देख करके लगता है कि राहुल गांधी नहीं मालूम नहीं कौन से खेवैया आ गए हैं जो कांग्रेस पार्टी को दोबारा से प्राण फूंक देंगे, जो पार्टी ऑलरेडी हाशिए पर पहुंच गई है। देखिए, नमस्कार, वंदे मातरम। विपक्ष के पास ज्यादा कुछ होता नहीं है खुश होने के लिए, लेकिन ये छोटी छोटी खुशियां हैं जिसपे वो सोचते हैं कि उनको कितना बड़ा अवार्ड मिल गया। छूट कर आए हैं, बरी नहीं हुए हैं, अभी भी उनके ऊपर ये जो केस है वो चल रहा है। सिर्फ और सिर्फ न्यायालय ने उनको छूट दी है, उनकी सदस्यता बहाल की है और कुछ नहीं हुआ है। लेकिन खुश इतने हो रहे हैं जैसे पता नहीं कौन सा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के आए हो। परेशानी विपक्ष की यही है, जो जितना बड़ा जिसने क्राइम किया हो वो उतना ही बड़ा आपको पोस्ट दिखेगा। लेकिन यहाँ राहुल गांधी अगर वापस आ गए हैं तो कुछ बड़ा काम नहीं किया उन्होंने, और ना कुछ कर सकते हैं। इन्होंने बड़ा शोर मचा के पिछली बार जब बोले थे सब संसद में, तो बोले थे मैं बोलूंगा तो भूचाल आ जाएगा, तिनका नहीं उखाड़ पाएंगे। अब क्या करेंगे, अब आगे क्या कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इनके आने से। हाँ, ये जरूर है कि जो इनके खेमे में जो खुशी होनी थी, जो इतने बड़े बड़े नेता होते हुए इनसे एक्सपीरियंस, इनसे ज्यादा उम्र में भी जो दे नेता थे, उनके होने के बावजूद भी एक जो नेता इनके लिए है कि वो राहुल गांधी ही है, जो परिवारवाद की वजह से इनके यहाँ सिर्फ राहुल गांधी जी की पूछ होती है, वो थोड़ी सी मायूसी जरूर थी। आज वो मायूसी इनकी खत्म हुई है। बाकी कोई बात नहीं, देखते हैं कौन सी पहली बार हुआ है। आप परिवारवाद का जब जिक्र कर रही हैं, कांग्रेस पार्टी पर ये आरोप लगाते थे, तब तक तो समझ में आता था क्योंकि कांग्रेस की ही बारे में हम जिक्र करते थे। अब एक नया गठबंधन आ गया है, विपक्षी गठबंधन, जिसका नाम इंडिया दिया गया। लेकिन सवाल ये कि तमाम इंडिया गठबंधन के खेमों से भी राहुल गांधी की वापसी के बाद से जो टिप्पणियां आ रही हैं, उसे देख करके तो ऐसा लगने लगा है कि अभी से लोगों ने स्वीकार कर लिया है कि इस गठबंधन को लीड राहुल गांधी करने वाले हैं। जिस नेपोटिज्म का जिक्र आप कर रहे थे, क्या वो इंडिया गठबंधन पर भी हावी हो गया है? और वाकई क्या ऐसा है कि राहुल गांधी के जिस कद को आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन ने उसे ऑलरेडी स्वीकार कर लिया है, और एक बार फिर से 2024 का जब समर शुरू होगा तो उसमें मोदी बनाम राहुल गांधी ही देखने को मिलेगा? बिल्कुल यही है। देखिए, पहले दिन से ही कांग्रेस ने हावी होने की कोशिश की है। नाम से लेके जो इन्होंने I.N.D.I.A. रखा है जी, उस नाम पे ही क्रेडिट लेने का पहले झगड़ा शुरू हो चुका था। कभी आम आदमी पार्टी के लिए कहा जा रहा था कि वहां से सजेशन आया, कभी कहा जा रहा था कि टीएमसी से सजेशन आया, कभी कहा जा रहा था राहुल गांधी जी से सजेशन आया। इनके तो अध्यक्ष ही अपने आप में ही इंडिया वर्ड की स्पेलिंग ही नहीं बोल पाए थे वहां पर। वो बात भी छोड़िए, परेशानी इनके यहाँ अपने आप में रहेगी, क्योंकि एक आम आदमी पार्टी से केजरीवाल जी को लाने में ही उन्होंने कितना ब्लैकमेल कर दिया इनको। वो ब्लैकमेल होकर किसी तरीके से वापस जुड़ भी गए कि हमें विपक्ष को दिखाना है कि हमें एनडीए को दिखाना है कि पूरा विपक्ष एक साथ है। लेकिन ये जो विपक्ष एक साथ जो आया है, ये किसी आइडियोलॉजी की वजह से नहीं आया है, ये अपॉर्चुनिटी और
एक नेक मकसद की वजह से आया है कि किस तरह से हम देश का विकास रोक बड़ी बात सकते आप हैं। कह रही हैं। तो सवाल यही है कि क्या इस मकसद के लिए जब विपक्ष एकजुट हुआ है तो अपने तमाम फायदे छोड़ करके, नफे नुकसान को भुला करके राहुल गांधी की अगुवाई स्वीकार कर लेगा ये विपक्षी गठबंधन? राहुल गांधी नेता बनेंगे इस विपक्षी गठबंधन के? इस सवाल का जवाब लेने की कोशिश करेंगे। अनिल यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और भास्कर रजनीश जी जुड़ चुके हैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी से। हम बात कर रहे हैं 2024 के उस संग्राम की जिसके लिए अभी से तमाम पार्टियां एकजुट होने लगी हैं और प्रयासरत हैं कि किस तरीके से अपने संगठन को मजबूत किया जा सके। लेकिन राहुल गांधी की वापसी के बाद से विपक्षी खेमा जितना जोश से परिपूर्ण दिखाई दे रहा है, ओतप्रोत दिखाई दे रहा है, सवाल ये कि बदल क्या गया? 138 दिन बाद जब राहुल गांधी पहुंचे हैं तो फर्क क्या पड़ गया? कांग्रेस की दशा दिशा किस तरीके से बदल गई? और जिस तरीके से आज इस्तकबाल हुआ राहुल गांधी का, सवाल ये कि राहुल गांधी दोष मुक्त तो हुए नहीं हैं। इस्तकबाल तो इस तरीके से किया जा रहा है कि लग रहा है विपक्षी गठबंधन की अगुवाई राहुल गांधी करने वाले हैं। उनकी अगुवाई स्वीकार्य होगी क्या? रौचिका जी ने तो सवाल खड़े किए। अनिल यादव जी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है अनिल जी। पहले तो आपका सवाल सर यही है, आज जिस तरीके से इस्तकबाल हुआ राहुल गांधी का संसद पहुंचने पर, ऐसा लगा मानो पूरी पार्टी को लोकसभा के चुनाव 2024 के राहुल गांधी अभी से जिता चुके हैं और अब संसद में पहुंच रहे हैं। देखिए, ये जो स्वागत सत्कार हुआ या जो खुशी थी, ये सिर्फ राहुल गांधी जी के जीतने की नहीं थी, बल्कि भारतीय जनता पार्टी जो आम जनता के सामने एक्सपोज हुई है उसकी थी। हम लोग, ये बात किसी से छुपी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह का आडंबर और स्वांग रचा राहुल गांधी जी को पार्लियामेंट से बाहर निकालने के लिए। हम सबके सामने है कि उनका कसूर सिर्फ इतना था कि वो मोदी जी और अडानी के रिश्ते पर बात करना चाहते थे कि भाई काहे आप तमाम तरह के सी पोर्ट और एयरपोर्ट अपने दोस्तों को दिए जा रहे हैं, पैसा जो है तमाम तरीके से अडानी जी की कंपनी में जो आ रहा है वो किसका? सिर्फ यही तो सवाल थे, आम जनता से जुड़े हुए सवाल थे। इस पर भारतीय जनता पार्टी इस तरह बौखला गई कि राहुल जी को जबरन उनकी सदस्यता से हटाया गया। शिकायत करने वाले भारतीय जनता पार्टी के अनिल जी, जीत कैसे हुई? कोर्ट ने दोषमुक्त थोड़े कर दिया, ये याद दिलाना पड़ेगा। लड़ाई राहुल गांधी जी के आरोपों की नहीं थी, लड़ाई तो इस बात की थी कि क्या आम जनता की आवाज को राहुल गांधी जी को उठाने दिया जाएगा या नहीं। मुझे ये बताइए, राहुल गांधी के अलावा, अनिल जी एक सवाल, राहुल गांधी के अलावा संसद में कांग्रेस पार्टी के कितने सांसद हैं? राहुल गांधी जी के अलावा सांसद हैं या नहीं, कितने? सवाल ये नहीं है। नहीं, ये सवाल बताइए कितने सांसद है? बाकी तमाम सांसद छुट्टी पर चले गए थे क्या? जनता की आवाज वो नहीं उठा रहे थे? आम आदमी की आवाज वो लोग नहीं उठा सकते थे? इकलौते राहुल गांधी हैं जो आवाज बुलंद करते हैं, तो बाकी सांसदों की फिर जरूरत क्या है? ये कैसी बातें, ये कैसा एक्सप्लेनेशन हुआ सर कि आप जनता की आवाज उठा रहे हैं राहुल गांधी? आप क्या चाहती हैं? आप एक बात बताइए, संसद में प्रदेश का प्रधानमंत्री एक बार भी मणिपुर पर चर्चा करने मैंने उससे बिल्कुल एतराज नहीं किया। अनिल जी सुनिए, मैंने बिल्कुल एतराज नहीं किया। आपने कहा राहुल गांधी आ गए, अब आम जनता की आवाज उठाई जाएगी। इससे पहले बाकी सांसद छुट्टी पर थे क्या? सवाल तो ये था। देखिए, अगर आपने पार्लियामेंट देखा ही नहीं है तो मैं क्या बता दूं कौन, मतलब बाकी सांसद नहीं बोलते, सिर्फ राहुल गांधी को बोलने का मौका मिलता है कांग्रेस के बिहाफ पर। मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं है, आपके बाकी तमाम जितने नेता हैं, यानी उनकी संसद में कोई भूमिका नहीं होती है, ये कहना चाह रहे हैं आप? अब पांडे जी, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आपको कि आप इस डिबेट को किस दिशा में ले जाना मैं तो किसी दिशा में नहीं ले जा रही। आपने सवाल जिस तरह का जवाब दिया, मैंने तो वो पूछा। बाकी भी आवाज उठाते हैं तो क्या राहुल गांधी जी का अधिकार छीन लिया जाए? ये किसने आपको कहा? मैंने आपसे 2 सवाल पूछे। अनिल जी, मेरे 2 सवाल एक बार फिर से सुन लीजिए, मैं रीफ्रेम कर देती हूँ। अगर मैं नहीं समझ, आप मुझे नहीं समझ पाए तो मैं फिर से फ्रेम कर देती हूँ अपने क्वेश्चन। मैंने ये पूछा कि राहुल गांधी बरी तो अभी हुए नहीं है, सांसदी बहाल हो गई है, लेकिन किस चीज का है? क्या राहुल गांधी पे मर्डर का आरोप है? किस चीज का आरोप है? आप कह रहे हैं बरी नहीं हुए हैं। उनको कन्विक्शन जो है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मालूम है आपको? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मालूम है? राहुल गांधी बरी नहीं हुए। रौचिका जी, ये कैसा जश्न है? अभी सिर्फ स्टे लगा है, अभी तो दोष मुक्त भी नहीं हुए। यहाँ क्लीन चिट दे दी जा रही है। रौचिका जी, कहा ना प्रीति जी, पहले दिन से ही ये लोग छोटे छोटे से जब बच्चे खुश हो जाते हैं ना, INDIA करके नाम रख दिया, उससे खुश हो गए कि जी अब इंडिया रख दिया है। अरे इंडिया कहाँ से रख दिया भाई? आप UPA के ही गठबंधन में आए हो, INDIA कुछ नहीं है आप लोगों का।
इनके सांसदों को तो हमारी इतना तक नहीं खुशी- पता होगा हमारी या खुशी फिर मत इनके लोगों देखिए, को ये मणिपुर तक का नहीं पता होगा दुख दर्द देखिए। कि INDRA जो इन्होंने रखा है उसकी फुल फॉर्म अरे तो हिंदी में जश्न होती भी तो है। आप ही के नेता मना रहे थे। इंडिया कहने में शर्मा रही हैं आप, कैसी बात जश्न करते हैं? आपके नेता मना रहे कोई बात थे। नहीं, बच्चे को इस तरह से खुश होने दीजिए, इनको जश्न मनाने दीजिए, क्योंकि होना तो कुछ है नहीं। ये लोग वो वैसे नहीं भी नहीं, आएंगे, मेरा सवाल संसद में सिर्फ इतना आएंगे, था, जनता जश्न का मनाना या जिस नाम तरीके का आज हमारे सभी इस्तकबाल लोग हुआ, हरकतें क्या करेंगे। प्रासंगिक दिखाई देता है? दोषमुक्त नहीं हुए राहुल गांधी, लेकिन कांग्रेस पार्टी इसे प्रासंगिक बनाने पर तुली हुई है। खैर, मैंने दूसरा सवाल पूछा था। अनिल जी, दूसरे सवाल का जवाब दे दीजिए। पहले का आप जवाब नहीं दे पाएंगे, दूसरे सवाल का जवाब दे दीजिए। इंडिया गठबंधन आप लोग लेकर के आए, समूचा विपक्ष एकजुट हो गया। सवाल सुन लीजिए, इंडिया गठबंधन आप लोग लेकर आए, समूचा विपक्ष एकजुट हो गया, विपक्षी खेमे से बहुत अच्छे स्टेटमेंट्स भी आ रहे हैं राहुल गांधी को लेकर के। सवाल ये कि क्या राहुल गांधी का नेतृत्व स्वीकार्य होगा? अभी तक तो इसी तरह के संकेत मिल रहे हैं कि राहुल गांधी ही विपक्षी गठबंधन की अगुवाई करने वाले हैं। मुंबई में मुहर लग जाएगी क्या? सवाल राहुल गांधी जी के नेतृत्व का नहीं है, सवाल तो इस देश की दुर्दशा का है जो मोदी जी ने कर दी है। बेरोजगारी चरम सीमा पे है। अरे तो ठीक है, आप महंगाई गठबंधन को ले आए देख ना। लीजिए, आसमान छू रही है। सुन लीजिए ना, आप मुझे 10 आप सेकंड नहीं गठबंधन रोक ले देंगे तो मैं आए कैसे ना। जवाब चलिए दूंगा ठीक है, इस सवाल आपको? का अगर आप जवाब मैं 10 सेकंड भास्कर जी नहीं, से ले लेती सुनिए, हूँ। सुनिए, भास्कर, आप जवाब नहीं दे रहे हैं। महोदया, मेरी बात सुनिए, हाँ। मेरी बात सुनिए। यदि आप मुझे 10 सेकंड में ही टोक देंगी तो मेरे यहाँ बैठने का कोई मेरा औचित्य नहीं। सवाल ये था या कि तो क्या आप कम से कम स्वीकार्य मुझे 20 है सेकंड, राहुल 30 सेकंड गांधी की बोलने अगुवाई? दीजिए। ये आप तो मुझे आपको 10 सेकंड मालूम में टोक होगा देंगी ना। तो मैं क्या जवाब दूंगा आपका? आप मुझे 10 सेकंड भी नहीं बोलने देंगी तो मैं आपको क्या बिल्कुल जवाब दूंगा? मौका दे रही हूँ। चलिए, 10 ये सेकंड recording आपको दिया। आप देखिए। इस सवाल का जवाब आपकी दीजिए। जनता भी देख रही होगी। आप 10 सेकंड में मुझे आप compare इस नहीं है। सवाल का जवाब दीजिए। आप मेरी बात सुनिए ना, बात हाँ, सुनेंगी तो मैं जवाब दीजिए दूंगा। दीजिए, जवाब दीजिए सर। देखिए, प्रमुख सवाल यहाँ पर किसी के नेतृत्व का नहीं है, प्रमुख सवाल है देश की दुर्दशा का जो मोदी जी ने की है पिछले 9 साल में। बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है, आमदनी घट गई है और मोदी जी के दोस्त हैं वो लगातार अमीर होते चले जा रहे हैं। और जहां तक राहुल जी के नेतृत्व की बात है, खुद भारतीय जनता पार्टी ने ये साबित कर दिया कि सबसे ज्यादा डरी हुई वो राहुल गांधी जी से है। आप देखिए कि राहुल जी के साथ किस तरीके से उनकी सदस्यता को रद्द करने के लिए क्या स्वांग रचा, क्या षड्यंत्र रचा और आखिरकार आऊंगी मैं रोचिका जी, आपके पास भी आऊंगी। समय मेरे पास लिमिटेड है। भास्कर जी के पास भी मुझे जाना है। ठीक है, आपने जो बात कही, अब मैं उसका पहले तो छोटे में जवाब दे दूं कि जनता ने चुन करके मोदी जी को सत्ता तक पहुंचाया है, और एक मर्तबा नहीं, दूसरे मर्तबा भी। 2019 में आपकी पार्टी का क्या हश्र हुआ सबने देखा है। सवाल यही था कि 138 दिन में ऐसा क्या बदल गया कांग्रेस पार्टी में कि कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से दावे कर रही है, ऐसा लग रहा है 2024 का समर अभी से जीत लिया। भास्कर जी के पास मैं जा रही हूं। भास्कर जी भी इंडिया गठबंधन का एक हिस्सा है। भास्कर जी, दिल्ली के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी का जब साथ नहीं मिला था तो आम आदमी पार्टी ने अपने तेवर दिखा दिए थे। फिर यह कहा गया कि कांग्रेस पार्टी भी साथ है, हम एकजुट हैं, एकजुटता का दम भरा गया। सवाल ये, राहुल गांधी का नेतृत्व, अब तो उनकी सांसदी बहाल हो गई है, स्वीकार्य होगा? देखिए, मैं आपके सवालों पे आऊंगा, लेकिन जी प्रवक्ता ने, मैं ऑडिबल? जी जी बिल्कुल, अपनी बात रखें। बीजेपी प्रवक्ता ने 4 मुख्य मुद्दों पे बात की। उन्होंने आइडियोलॉजी की बात करा कि विपक्षी जो इंडिया गठबंधन है उनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है। फिर उन्होंने करप्शन के मुद्दे की बात करी, फिर उन्होंने पीएम फेस की बात करी जो आप भी बात कर रहे हैं, और उसके बाद उन्होंने एक सीनियरिटी की बात की कि राहुल गांधी के आने के बाद उससे भी बड़े बड़े नेता हैं। मैं एक एक करके जवाब देता हूँ, मुझे ज्यादा नहीं, 2 मिनट का समय दीजिएगा। सीनियरिटी की बात यदि आप करेंगे तो बीजेपी प्रवक्ता भूल जाते हैं कि जब सरकार बनी थी 2014 में भारतीय जनता पार्टी की, तो उस समय लाल कृष्ण आडवाणी से लेके मुरली मनोहर जोशी और राजनाथ सिंह जैसे वरिष्ठ नेता और अच्छे नेता इनके पार्टी के थे। उनको छोड़ के मोदी जी को क्यों पीएम बनाया गया? तो ऐसा नहीं होता है। हर पार्टी के अंदर उसकी अपनी चीजें होती है, उनके अपने एक स्वीकार नेता होते हैं जिसके साथ चलते हैं। और राहुल गांधी जी भी अपने कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता है, पूर्व अध्यक्ष है। जो अध्यक्ष होते हैं वो सबसे वरिष्ठ नेताओं में गिनती होती है। तो ये पूर्व अध्यक्ष हैं, तो उनका नेतृत्व लंबे समय तक चला गया था। वो उनके फादर, उनके दादी सभी प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उस परिवार से आते हैं, तो उनका एक नेतृत्व है। और ऐसे नेतृत्वकर्ता की यदि सांसदी जाती है किसी वजह से वापस आती है तो उनमें खुशी की एक लहर होगी, कार्यकर्ताओं में होंगी, उनके नेताओं में होंगी। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये सामान्य सी बातें हैं। ठीक है। दूसरी बातें मैं कहूंगा, आइडियोलॉजी की बात करते हैं जी। ये आइडियोलॉजी ये सही करते हैं। ये जानना चाहती हैं कि विपक्षियों की क्या आइडियोलॉजी है। आइडियोलॉजी है ना, नफरत के खिलाफ प्रेम की आइडियोलॉजी है। जो नफरत का बाजार भारतीय जनता पार्टी ने आज पूरे हिंदुस्तान में कर दिया है, उस नफरत की बाजार को खत्म करने के लिए पूरा विपक्ष आज इकट्ठा हो रहा है। जो आप लोगों ने महंगाई, आप सुनते होंगे इससे पहले
कि अब की बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, कहने की जरूरत नहीं है। पेट्रोल जो उस समय हुआ करते थे 40 से 50 रुपए, वो 100 रुपए के पार है। जो खाने की चीजों की कीमतें तेल से लेके 50 रुपए होते थी और 200 रुपए पहुंच गए। मुझे महंगाई पे ज्यादा कुछ कहना नहीं है। रोजगारी दर कितनी अब तक वो सारे एस्पेक्ट सर जनता देख रही है भास्कर जी। मैं बीजेपी प्रवक्ताओं के आ जाता हूँ ना, आइडियोलॉजी वो सारे एस्पेक्ट जनता देख रही है। भास्कर जी, मेरा सवाल ये है, आप भी उसी विपक्षी गठबंधन का हिस्सा है। जब दिल्ली के मुद्दे पर कांग्रेस का साथ नहीं मिल रहा था तो आपकी भी पार्टी के नेताओं के तेवर हमने देखे। पटना में जब बैठक हुई थी उसके बाद क्या हुआ था। खैर, दिल्ली के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी को आपको साथ मिल गया। सवाल ये, राहुल गांधी का नेतृत्व ये विपक्षी गठबंधन स्वीकार करेगा या दावेदारी हर एक पार्टी की तरफ से आ जाएगी? आप लोगों का क्या स्टैंड है? आपकी बातों से तो लग रहा है कि मोहब्बत की दुकान आपको रास आ रही है। सुन लीजिए ना प्रीति जी, ये तो आपके सवाल है और बेवजह के ये सवाल भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार उठा रही है। ये सवाल तो गठबंधन के अंदर है ही नहीं। हमने गठबंधन बनाया, हमारी पार्टियों की इंडिया गठबंधन की, क्या इंडिया गठबंधन के किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता या उसके नेतृत्व से क्या आपने ये सवाल पूछा कि हम ये डिसाइड कर रहे हैं? आप जो शायद अपने मन में सोचे, भारतीय जनता पार्टी जो शायद पूछे। केसी त्यागी का स्टेटमेंट शायद आपने सुना नहीं था। हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी की, जिनकी आज संसद में वापसी हुई तो ऐसा लगा कि कांग्रेस पार्टी में एक बार फिर से ऊर्जा की लहर दौड़ गई है। विपक्षी गठबंधन भी ऊर्जा से ओतप्रोत ही दिखाई देता है। सवाल ये कि क्या 24 का रण मोदी बनाम राहुल एक बार फिर से होने वाला है, और अगर ऐसा होगा तो फर्क क्या पड़ जाएगा? क्योंकि इससे पहले भी मोदी बनाम राहुल ही हमने देखा है। 2019 तो कुल मिलाकर के मोदी बनाम राहुल गांधी ही था। नतीजा क्या था वो सबके सामने है। लेकिन ये जोश और उत्साह, इसके पीछे की वजह क्या है? कांग्रेस पार्टी आखिर क्यों अति उत्साहित दिखाई दे रही है? अनिल यादव जी से समझने की कोशिश कर लेते हैं। अनिल जी, पहले तो आप हालांकि उस विषय को लेकर के नाराज हो गए, सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं एक बार फिर से सवाल फ्रेम कर रही हूं, क्या जो विपक्षी गठबंधन है उसका नेतृत्व राहुल गांधी करने वाले हैं? इस सवाल का जवाब इसलिए क्योंकि दावेदारी हर खेमे से दिखाई दे रही है। खुल करके कोई कहता नहीं है लेकिन दिखाई जरूर दे रही है। केसी त्यागी का आज का स्टेटमेंट भी कुछ इसी तरीके से था, जिन्होंने कहा कि नीतीश कुमार भी करेंगे, राहुल गांधी भी करेंगे। अब एक मयान में दो तलवारें आती नहीं, वैसे ही एक गठबंधन के दो नेता नहीं हो सकते। देखिए, पहले तो आपको इस गठबंधन को समझना पड़ेगा। जो इंडिया गठबंधन है, इसमें हर जो भी नेता है उनका अपना अपना प्रदेशों में महत्व है, अपनी जगह पे उनका इम्पोर्टेंस है, जिसको डिनाई नहीं किया जा सकता। केसी त्यागी जी कह रहे हैं नीतीश जी की बात बिल्कुल ठीक है। नीतीश जी अपनी जगह पे बहुत सीनियर नेता है, और ये तमाम जितने हमारे पास नेता हैं, हमारी गठबंधन के पास नेता सभी सीनियर नेता है। जहां तक बात नेतृत्व की है या जहां तक बात चुनाव की है, तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा डर तो मोदी जी को लग रहा है। जब इंडिया की पहली बैठक हुई तो आप देखिए कि मोदी जी 38 दलों के साथ बैठक करने लग गए, एनडीयू की बैठक करने लग गए, और उन 38 में से मैक्सिमम दल तो वो थे जिनके सांसद भी नहीं थे। आपको पता है, कल ही उन 38 दलों में से भी कल ही मणिपुर के एक दल ने समर्थन वापस ले लिया। तो जो सबसे ज्यादा डरे हुए हैं वो तो मोदी जी डरे हुए हैं, जो सबसे ज्यादा घबराए हुए हैं वो बीजेपी के लोग घबराए हुए हैं। जहां तक बात हमारी है, देखिए जैसे पहली बैठक हुई आपको सूचित किया गया, जब नाम डिसाइड हुआ आपको सूचित किया गया, पत्रकारों को सूचित किया गया। अब देखिए जिस तरीके से आगे आगे प्रक्रिया होंगी आपको बताया जाएगा। यहाँ मुख्य बिंदु ये है कि भाई जो मुद्दे हैं, जो जनता में जो 2024 के जो 14 के जो वादे थे, जो मोदी जी जिनको निभाने में नाकामयाब हुए हैं, वो प्रमुख बिंदु हैं। 19 में नहीं राहुल गांधी कम्युनिकेट कर पाए थे क्या? 19 में भी तो चुनाव हुआ था। कई बार होता है कि आप अपनी बात जनता को नहीं समझा पाते हो। आप कई बार, और देखिए हमेशा होता क्या है कि जनता आपको मौका देती है लोकतंत्र में। 19 में मोदी जी को मौका मिला। मुझे लगता है रोचिका जी कुछ कहना चाह रही है। रोचिका जी, ये क्या वो डिलीवर हुए? स्मार्ट सिटी कहीं है? रोचिका जी से समझ लेते हैं, वो कुछ कहना चाह रही है। मुझे लगता है आपको जवाब देना चाह रही है। पहले तो इनसे ये पूछ लीजिए जो ये कह रहे हैं कि मोदी जी या भाजपा डरी हुई है या एनडीए डरी हुई है, इनसे ये पूछ लीजिए कि विपक्ष का जो ये गठबंधन बना है ये किसके डर से बना है? वो डर क्या था जो ये सारे के सारे इकट्ठे हुए हैं? चाहे इनको एक दूसरे की बातें समझ में आती हो ना आती हो, एक दूसरे को वैसे गालियां देते रहते हैं, एक दूसरे के वैसे भ्रष्टाचारों को सामने लेके आते रहते हैं। यही केजरीवाल जी के जो ममता जी के ऊपर भी और राहुल जी के ऊपर भी, प्रियंका जी के ऊपर, सोनिया जी के ऊपर, अशोक गहलोत जी के ऊपर, सबके ऊपर एलिगेशन लगाते हैं, आज उन्हीं के साथ कोरिलेशन में है। लेकिन वहीं पर एक इनसे ये पता कर लीजिए कि क्या ये अपने उन क्षेत्रीय उन प्रदेशों में क्या ये सीटें बांटने को तैयार हैं एक दूसरे के साथ?
क्या वो बांटेंगे? और रही बात दो नेताओं की कि इनके पास वो भी है, नीतीश जी भी है और राहुल जी भी है। इनके पास दो नहीं, इनके पास कई सारे नेता हैं जो आपस में झगड़े होंगे कि पीएम की सीट कौन लेगा। बड़ा सवाल है, बड़ा सवाल है। भास्कर जी से समझ लेते हैं। चलिए, दिल्ली के विषय पर भास्कर जी उनके साथ में अलायंस में, उनसे समझ लेते हैं। समय का मेरे पास थोड़ा अभाव है, लिमिटेड टाइम है। भास्कर जी, सीटों को लेकर के कैसे तालमेल बनेगा? क्योंकि अभी तक तो नेता भी आप लोग तय नहीं कर पा रहे हैं। हर क्षेत्र में अगर हर कोई नेता होने का दावा करेगा तो चुनाव के बाद जो झगड़े होंगे वो चुनाव से पहले ही सुलटा लिए जाए तो बेहतर है। सीटों को लेकर कैसे तालमेल बिठाएंगे और नेता कौन होगा? सवाल एक बार फिर से वही आ रहा है। प्रीति जी, जो समस्याएं गठबंधन के अंदर नहीं है और जितनी चिंता है गठबंधन के नेताओं को जिन चीजों को नहीं है, वो चीजें बीजेपी के प्रवक्ता, बीजेपी के नेता, बीजेपी के मंत्री, इनको बहुत ज्यादा उन चीजों की चिंता होती है। दिल्ली के मुद्दे पर तो जब आपको ये साथ नहीं मिला तो नाराजगी तो आप लोग भी दिखा रहे थे। समस्याएं कैसे नहीं है? जी, आपकी दिक्कत क्या है? हाँ। आप अपने ही पूरे डिबेट को उठा के देख नहीं लीजिएगा। तो आप सवाल का जवाब नहीं देना चाहते। दिल्ली के मुद्दे पर जब आपको कांग्रेस पार्टी का साथ नहीं मिला तो आपके भी नेताओं के तेवर हमने देखे, तो फिर अपने अपने विषय को लेकर के अगर क्षेत्रीय पार्टी भी खड़ी हो जाएगी और अड़ जाएगी तो बात कैसे बनेगी? आप कहते हैं समस्याएं नहीं है। यही तो सवाल पूछा जा रहा है कि समस्याएं तो हैं। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में मजबूत हैं, बिहार में नीतीश कुमार मजबूत हैं। अगर हम वेस्ट में चले जाएं तो महाराष्ट्र में शरद पवार भी हैं, उद्धव ठाकरे भी हैं। सवाल ये कि नेता कौन होगा, अगुवाई किसकी स्वीकार की जाएगी, कुछ तो तय हुआ होगा ना। और राहुल गांधी को लेकर के जिस तरीके से समूचा विपक्षी गठबंधन एकजुट होकर के ओतप्रोत दिखाई दे रहा है ऊर्जा से, सवाल तो सिर्फ यही था कि क्या राहुल गांधी को नेता स्वीकार कर लिया है क्या? हैरानी की बात यह कि इसका जवाब भी देने से आप लोग बचते हैं। खैर, मेरे पास समय इतना ही था। इस चर्चा में आप तमाम मेहमान जुड़े, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल अभी भी बरकरार है कि क्या राहुल गांधी का नेतृत्व स्वीकार होने वाला है? 2019 की तरह ही 2024 में मोदी बनाम राहुल गांधी ही होगा क्या? लेकिन विपक्षी गठबंधन इस सवाल का जवाब नहीं दे रहा है, फिलहाल टाल रहा है। इस चर्चा में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए आप चलते रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।